नमस्ते। ओम साई राम। सभी साईं बाबा भक्तों का मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मी कुमारी हूँ। साई गीता चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो में और एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी आप सब लोगों को। ऐसा है कि साईं बाबा का जो लीलाएं हैं, महत्व है, कृपा है, जो कुछ भी बोलिए, वो एक एरिया के लिए सीमित नहीं है। हम साई गीता चैनल में ही बहुत सारे भक्तों का इतने एक्सपीरियंसेस देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जिसमें बता चुके हैं कि वह बहुत सारी बीमारियां दूर करें, कैंसर तक भी दूर करें, और पानी में जो डूबने वाले थे उनको बचाएं, जो अन्न के दान मुंह में डालने से उनको भी भूख मिटाए। माने तरह तरह के, किसी को सपने में आए, किसी को दूसरे रूप में दिखे थे साईं बाबा। माने उनका जो लीला अपरंपार है और अनंत है। तो फिर मैं बोलना चाहूँगी, माने ये सब मेरे पिछले वाले वीडियोस अगर आप कुछ याद कर सके हो तो माने उसमें भी ऐसा ही मुझे अभिषेक के लिए टिकट दिए थे, वो दिलाए थे, एक नहीं दो, एक आदमी को एक ही मिलता फिर दो दिलाए थे। उसके बाद मैं जानलेवा बीमारियों से, हेपेटाइटिस बी और निमोनिया से सफ़र हुई थी। मैं बचने वाली थी नहीं थी। ऐसे टाइम में साईं बाबा ने मुझे जीवन दान दिया। और जब साईं बाबा मंदिर जाने वाले थे, थोड़ा लेट हुआ तो मंदिर बंद था। वो पुजारी जी को संकेत दिए साईं बाबा ने और मंदिर खुला हुआ था। और साईं बाबा की कृपा से मैं एक ही चांस में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑफिसर चार्टर्ड अकाउंटेंट इक्वलेंट एग्ज़ाम है ना, वो एजी ऑफिस में रहता, SOG एग्ज़ाम, वो मैं पास हो गई। मैंने ये सब मैं बोले मैं अकेले, मैं जब माना शुरू करी साईं बाबा जी को, तब से मैंने अभी 33-35 ईयर्स से इतने सारी लीलाएं मेरे साथ ही हुए। माने तरह तरह के, देखिए एक का एक लिंक नहीं है, माने इतने सारे। ऐसा ही हर एक भक्त को ये माने अलग अलग सा रिक्वायरमेंट, अलग अलग सा चाहत, अलग अलग सा कष्ट, अलग अलग सा, हर एक को, इतने सारे भक्तों को साईं बाबा देख रहे हैं। और सच्चे दिल से अगर उनको दुआ करो तो उनका सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बीमारियां दूर कर रहे हैं, संकट दूर कर रहे हैं। इतना महिमा है साईं बाबा का, कृपा अपरंपार है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो फिर ये माने साईं बाबा हमेशा वो बात ज़्यादा बोलते थे, श्रद्धा और सबूरी, और एक बात, सबका मालिक एक है। श्रद्धा सबूरी माने श्रद्धा से हम उनको प्रार्थना करते जाना, दुआ करते जाना। और हमारे यहाँ पेशेंस भी चाहिए, हमें सबूरी भी चाहिए। वो जब उनके शरण में आ गए तो ज़रूर उन्हें हमें पार कराते, हम कष्ट से पार कराते। अभी ये श्रद्धा सबूरी को रिलेट करते हुए मैं मेरा और एक एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। ये ऐसा है कि ये भी मेरा ऑफिस का रिलेटेड ही है। मैं जब ऑफिसर बन गई थी, उसके बाद क्या होता, वो माने C&AG दिल्ली में है ना हेड ऑफिस, उसके कैडर कंट्रोल में आ जाते। माने तब से सब माने कैडर कंट्रोल दिल्ली हो जाता और ट्रांसफर्स ऑल इंडिया में रहता, ऑल इंडिया कैडर में आ जाता। कहीं भी कौन सा भी, माने हर एक स्टेट कैपिटल में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है, कहीं भी वो लोग हमें ट्रांसफ़र कर सकते, डाल सकते, पोस्ट कर सकते, कुछ भी कर। लेकिन वही तो इमीडिएटली, तो ऐसा जब इमीडिएट सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड एग्जामिनेशन पास हुई तो वो टाइम में उतना ये नहीं था किसी को, तो वही स्टेशन पे, माने मैं हैदराबाद से पास हुई तो हैदराबाद में डालना, ऐसा तो था।
तो वो तो मेरा कैसे भी टल गया बाबा की वजह से। बाबा की बहुत दुआ करी थी, बाबा मुझे अफसर बनाए, पोस्टिंग हैदराबाद में दिलाओ, वो तो हो गया। लेकिन असल वाला कष्ट जब आया, माने मुझे, मैं जब और एक माने 3 ऑफिसर बनने के बाद 3 प्रमोशंस ले गई थी। मैं सीनियर ऑडिट ऑफिसर कमर्शियल पोजीशन में रिटायर हुई थी ना, वो टाइम तक मैं 3 प्रमोशंस ले चुकी थी। तो फिर दूसरा प्रमोशन जो आता है वो ऑडिट ऑफिसर का प्रमोशन है। ऑडिट ऑफिसर का प्रमोशन है तो मैंने एस्केप होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर वहाँ से प्रमोशन देके डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए, क्या है कि वो दिल्ली ऑफिस में पोस्ट करे, तुम जाके दिल्ली ज्वाइन कर लो। तो फिर मेरा घर का सिचुएशन ऐसा नहीं था, माहौल, माने मेरा बेटा 12th में कुछ था, पढ़ रहा था कॉलेज में, और मेरा हस्बैंड का प्राइवेट सर्विस है, उन्हें वो छोड़ के मेरे साथ नहीं आ सकते। और मेरा माँ वो टाइम में हैदराबाद में मेरे साथ रहती थी, तो फिर उनका ख्याल रखना पड़ता था। तो फिर इतने समय तो ये सिचुएशन है, मुझे जाना ही, ट्रांसफ़र लेके, प्रमोशन लेके उधर जाके रिपोर्ट करना ही नामुमकिन के समान। बस मैंने कहीं से भी देखो तुम्हें, हमें तो कहीं भी इतना भी ये नज़र नहीं आ रहा, मैंने क्या छोड़ के कैसे जाऊँ ये सिचुएशन में। बहुत साईं बाबा को बहुत पूजा करी, बहुत मानी, बहुत दुआ करी, लेकिन मुझे एक आइडिया आया था वो टाइम में, सजेशंस भी ऑफिस में भी सीनियर्स लोग रहते हैं ना, सजेशन दिए, तुम अभी ज्वाइन मत करो, एक लेटर लिख दो CNDG ऑफिस को, दिल्ली को, तुम्हारा फैमिली कंडीशन ऐसा है, अगर फ्यूचर में कभी भी वैकेंसी आया तो हैदराबाद में तुमको वहाँ पोस्ट करने को बोलो। तो फिर मैं ऐसा ही करी थी, CAG ऑफिस को मैं लेटर लिखी थी, और साईं बाबा को इतना प्रार्थना करती थी। साईं बाबा कभी भी भक्तों को निराश नहीं करते, उनके शरण में लेते हैं उनको। माने क्या है, वो बीमारियों से, भूख से लेके तरह तरह के हेल्प कैसा करते, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आप सब लोगों को। माने मैं वो लेटर दे के प्रमोशन 4 को हुई थी, प्रमोशन नहीं ली थी और नहीं गई वहाँ, जाके ज्वाइन भी नहीं हुई दिल्ली में। तो फिर वेट कर रही थी डेली, साईं बाबा को मैंने दुआ मांगती थी, पूजा करती थी, सब कुछ ऐसा डेली चलते रहता था मेरा तो साईं बाबा के साथ। तो फिर बिलीव करो नहीं करो, विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर ही एक ऐसा ऑर्डर आया CAG ऑफिस से। यहाँ पोस्टल एंड टेली कम्युनिकेशंस ऑडिट है, ऑडिट बोल के और एक रहता, हैदराबाद में ही है उसका ऑफिस भी, उसका भी हेड ऑफिस दिल्ली में रहता, लेकिन एक ब्रांच ऑफिस इधर है, हैदराबाद में है। तो फिर उसमें क्या है, BSNL का ऑडिट करना पड़ता, लाइक आप देखिए दिल्ली में, मुंबई में MTNL है ना, ऐसा BSNL भी है उधर, MTNL है ना, ऐसा MTNL जैसा BSNL का ऑडिट करना पड़ता है, अकाउंट्स ऑडिट और सब करना पड़ता। तो फिर उसके लिए सीनियर ऑडिटर ऑफिसर कमर्शियल को वो लेना चाहते, वही अकाउंट्स कर सकते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट इक्वल एग्जाम पास है ना, कर सकते, तो फिर ले रहे। तो फिर भगवान की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से क्या हुआ, वो ऑलरेडी वो डेपुटेशन पोस्ट है, वहाँ पे एक जेंट्स थे, एक मेल पर्सन थे वहाँ, वो बैक टू उनके ऑफिस, पेरेंट ऑफिस, AG ऑफिस जाना चाहते थे। मैंने डेपुटेशन है, पसंद आया नहीं मालूम रीज़न, तो उन्हें जाना चाहते थे। तो फिर वहाँ वैकेंसी आ रहा, अगर आपको सम्मति है तो आप जाके वहाँ रिपोर्ट करो बोल के मुझे CAG ऑफिस से एक ऑर्डर आया। तो फिर मैं वो देखते ही सोची, साईं बाबा मुझे आप ऐसा भी हेल्प कर रहे हो, इतना हेल्प कर रहे हो मेरे लिए, आप तो मार्ग दिखाए मुझे, मैं इतना डिसअपॉइंट थी बाबा, आप तो मुझे अफसर बनाए, लेकिन मुझे प्रमोशन लेके काम करने का मौका ही नहीं मिला बोल के थोड़ा बहुत असंतुष्ट, निराश थी थोड़ा बहुत। माने मन में तो हाँ इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, साईं बाबा मुझे पार कराते, कैसे भी मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे हेल्प करते बोलते। तो फिर वो ऐसे इतना खुश थी मैं इमीडिएटली उसमें। और एक क्या था कंडीशन है, मॉर्निंग अभी जो ऑफिस में हूँ वहाँ से रिलीव करके आफ्टरनून जाके वो ऑफिस में PM पोस्टल एंड टेली कम्युनिकेशंस ऑडिट ऑफिस है ना, वहाँ जाके रिपोर्ट करना। तो फिर धन बोल के मेरे डायरेक्टर से, प्रिंसिपल डायरेक्टर से बोल के
यहाँ मॉर्निंग रिलीव कर दिए मुझे, वहाँ जाके मैं रिपोर्ट कर दी। तो फिर ऐसा देखिए लीला, वही बोल रहे हैं उनका सीमा कुछ भी नहीं है। भक्त अगर कष्ट में रहे, उसको जो जरूरी है, अगर वो दिल से चाहता है तो फिर जरूर साईं बाबा आके उनको उन कष्ट से पार कराते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है कि देखिए वो तो नामुमकिन के बराबर ही था। कोई भी वो प्रमोशन में हैदराबाद, माने असल में हैदराबाद में रहना ही नामुमकिन है। हैदराबाद छोड़ के तो हर एक को, लेडीज इंक्लूडिंग एवरीबडी, जो प्रमोशन लेते तो उनको ऑल इंडिया कैडर में आ गए। आप यहाँ पोस्ट करते वहाँ तो जाना पड़ेगा क्या? एक एक को नॉर्थ ईस्ट में भी पोस्ट करते, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, ऐसा ऐसा हर एक जगह पे, कोलकाता, इधर चेन्नई, केरला, कहीं भी पे पोस्ट कर सकते। देखिए देखिए साईं बाबा की कृपा से मुझे हैदराबाद में दिलाए। ठीक है, वो तो बहुत अच्छा हुआ। साईं बाबा को मैंने बहुत दुआ करी थी, पूजा करी थी। उसके बाद बहुत बहुत सब कुछ नाम जपती थी, सब कुछ, इतना थैंक्स बोलना। फिर बाद में क्या हुआ, ऐसा थोड़े साल गए जाने के बाद और एक सर्कुलर आया CAG ऑफिस से, दिल्ली से। और एक आया, क्या माने, ये पोजीशन में जो लोग हैं, ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिट ऑफिसर, कमर्शियल जो हैं, वो लोगों को क्या है कि प्रमोशन लेने के बाद भी 5 साल एक ही स्टेशन में रखते। मैंने हैदराबाद में रह के प्रमोशन लिए। 5 साल के बाद 5 साल तक ही रह सकते, 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो फिर मैं और एक संकट आ गया। वही तो साईं बाबा को मैं शायद फुर्सत से बैठने ही नहीं देती कभी भी। अरे मेरे जैसे कितने भक्त हैं, पूरा संसार उनका डिवोटीज हैं। तो फिर इतने सारे, फिर भी मैं छोड़ती नहीं थी साईं बाबा के। और एक बार प्रार्थना करना शुरू करी, बाबा मुझे और एक संकट आया। अभी देखिए ये यहाँ 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, फिर तो ट्रांसफ़र लेके जाना ही पड़ेगा। वो भी है अराउंड 53-54 ईयर्स, वो टाइम में जाना पड़ेगा। कहीं भी डालो, नहीं बोल के नहीं बोलना, जाना पड़ेगा। तो फिर आप कैसे भी आपके शरण में लेके मुझे कुछ ऐसा करो साईं बाबा कि मैं हैदराबाद में ही रह सकूं, मेरा रिटायरमेंट हुए जब तक। बाबा बोल के मैं ये बहुत प्रार्थना करी थी। और मुझे उतना ही भरोसा भी था साईं बाबा की कृपा पे। मतलब इतने सारे, आपको आप ही को बता चुकी हूँ मैं, इतने सारे माने मिरेकल्स बोलिए, उनका कृपा बोलिए, बहुत सारे ऐसा हो रहे ना मेरे लाइफ में ही हुए। मैं बताई ना पिछले एपिसोड्स में आपको। तो फिर अभी भी साईं बाबा पार कराएंगे मुझे कैसे भी, लेकिन श्रद्धा सबूरी जरूरी है बोल के मैं वेट कर रही थी। तो फिर वन फाइन डे CNDG ऑफिस से एक सर्कुलर आया। वो भी बाबा साईं बाबा ने लिखा जैसा, साईं बाबा ने भेजा जैसा मेरे लिए, सच में। मैडम साई गीता मैडम ने बताया एक उनका वीडियो में, क्या है कि कुंडली बदल गया, कुंडली का ऑपोजिट ही हो गया, कुंडली में जो था उसके ऑपोजिट हो गया। ऐसा ही जो वो रूल था, वो रूल भी चेंज कर दिए साईं बाबा। क्या मैंने उसमें क्या आया, जो 5 साल से भी ज़्यादा अगर है तो डिप्यूटेशन में, ऑफिस में, वो फिर 5 साल के बाद कहीं जाने का जरूरत नहीं है, टिल द रिटायरमेंट वहाँ कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर ऐसा ही हुआ चमत्कार साईं बाबा का यहाँ भी। तो फिर मैं 5 साल क्या है 9 साल तक मैं वहीं पे पोस्टल टेली कम्युनिकेशंस ऑडिट, BSNL ऑडिट करती रही। और वहीं से मैं रिटायर हुई। सब कुछ इतना अच्छा था। और मेरे रिटायरमेंट के टाइम में भी मैं कैसे भूलती, पहले अगर पहला शब्द ही आता मेरा साईं बाबा। पहले जब मैं वही बताई थी, जब मैं आप सबके सामने हूँ, मैं आज जिंदा हूँ साईं बाबा की वजह से। और प्रमोशन के टाइम में भी एक बार भी बाहर नहीं भेजे बाबा को। ऐसा मैं दुआ कर रही थी, जो मांगी थी मुझे वो दिए बाबा। माने आप सब लोगों को भी मालूम है, ऐसा देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर प्रमोशन लेने के बाद विदाउट ट्रांसफ़र बाहर जाना ही पड़ता हर एक को, कहीं ना कहीं कम से कम 2 बार तो
जाना ही पड़ता था। 2-3 बार तो कैसे भी है, हर एक को जाना पड़ता, 3-4 बार, लेकिन कम से कम तो मिनिमम टू मिनिमम 2 टाइम्स तो जाना ही पड़ता था। वो वाला मैं ऐसा मैंने इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि शायद मैं अकेली हूँ ऐसा कैंडिडेट जो इतने सारे, मैंने पूरे सर्विस में 5-6 प्रमोशंस ली होंगी, ऑफिसर बनने के बाद 3 प्रमोशंस लिए, फिर भी जो ऑफिस में जहाँ विच ऑफिस आई हैव जॉइंड इन हैदराबाद जहाँ ऑफिस में ज्वाइन हुई थी, वहीं से मैं रिटायर हूँ 37 ईयर्स 37 ईयर्स सर्विस करने के बाद रिटायर। वो मेरा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो जो हेड ऑफिस से सर्कल्स आते रहते, हर एक को मानना पड़ता, हर एक को ओबे करना पड़ता, वो कहाँ पोस्ट करते वहाँ जाना पड़ता, नहीं तो प्रमोशन छोड़ के पीछे वाला पोजीशन में रहना पड़ता। लेकिन मेरे केस में साईं बाबा ने कैसा हर एक मुसीबत को दूर करते आए, ढालते आए। माने वो क्या बोलते हैं, वो सिस्टम ही बदल दिए। बस वो सिस्टम 5 साल के बाद उन लोगों को जाना पड़ेगा दूसरा स्टेट ट्रांसफर पे, वो सिस्टम ही बदल दिए मुझे हेल्प करने के लिए। देखिए साईं बाबा कितना मैंने अच्छा करे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने उनको कैसे शुक्रगुजार करूँ, उनको कैसे मैंने पूजा करूँ, क्या करने से कितने जन्म तक मैं बाबा को प्रेयर करूँ तो भी कुछ भी नहीं कर सकती। मैं उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी दया टुवर्ड्स हिज डिवोटीज, भक्तों पे ऐसा कृपा करते कि हम लोग तो प्रार्थना कर सकते, दुआ कर सकते। और उनके मैं वही सोच रही हूँ, मैं एक तरह से लकी हूँ। मैं साई गीता मैडम से बात करना हुआ और उनके माध्यम से मैं ये सब एक्सपीरियंसेस आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये चैनल में ये बताने का मतलब भी मेरा ये है कि साईं बाबा का कृपा जो है ना, वो उसका कुछ सीमा नहीं है, सीमित नहीं है। नहीं तुम यही बीमारी तक ही है, नहीं तो और कुछ है, और कुछ ऐसा नहीं है। सब कुछ माने जो भक्त को जो जरूरी है, जब जो जरूरी है, उसको उस कष्ट से पार कराते हैं, उनको उन तकलीफ से दूर कराते हैं। बाबा मैं एक जीता जागता एक्सपीरियंस हूँ। ये सब ये सब भी क्या बीमारियां भी मेरा भी दूर करे, मुझे जिंदा करे बाबा। जब मैं मरने वाले थे, ऐसा नहीं, बहुत सारे, इवन ऑफिस में भी मैं इतना खुशी से आप सब लोगों से भी कह सकती हूँ कि मैं 37 ईयर्स सर्विस करने के बाद भी मैं खुशी से रिटायर्ड हूँ ऑफिस में। मैं मेरा रिटायरमेंट स्पीच में वही बताई थी, बाबा की वजह से ही मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ और मैं खुशी से रिटायर हो रही हूँ। ऐसा देखिए कि किसका भाग्य में रहता, ओनली साईं बाबा भक्तों के भाग्य में रहता। मैं बहुत कॉन्फिडेंस, भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि अगर एक बार साईं बाबा के शरण में आप आ जाओ, बस साईं बाबा आपको ऐसे पार कराते जाते, ऐसे अद्भुत चमत्कार करते रहते जो हमें मालूम ही नहीं होता। ये तो मुझे मालूम हुआ कि श्रद्धा सबूरी, इस साईं बाबा को प्रार्थना करके थोड़ा सबूरी करो, डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन, बहुत ही जल्द। मैं जब प्रमोशन रिजेक्ट करी थी, पोस्टिंग ट्रांसफ़र करे थे दिल्ली ऑफिस को, वो टाइम में भी ज़्यादा देर कुछ नहीं लगा मुझे हैदराबाद पोस्टिंग मिलने के लिए। 6 महीने ज़्यादा है, 4 से 6 महीना बस इसके अंदर ही आ गया था मेरा। ये सब देखिए, ये तो हाईली इम्पॉसिबल है, किसी का बस का बात नहीं है। ओनली भगवान, मेरे बाबा ही कर सकते हैं ऐसा। मुझे इतना हेल्प करे, बहुत उनके लिए तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और मैं आप सब लोगों को भी वही बोलना चाहती हूँ, मैं इतना ग्रेट कुछ नहीं, मेरे लिए ही पूरा करे, मेरे लिए ऐसा है बोल के। अब सब लोगों सब साईं भक्तों को, इतने सारे लोग इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को साईं बाबा
अपनी शरण में ले रहे, उनको कष्ट दूर कर रहे। माने तरह तरह के, हर एक को एक ही जैसा कष्ट होने का जरूरी नहीं है ना। मुझे वो टाइम पे ये जरूरी था, ये दूर करे। दूसरा टाइम में बीमारी था, वो दूर करे। वो तीसरे टाइम में उनको दर्शन होना था, वो करे। उसके बाद में एग्जाम पास होना था, वो करे। माने ऐसा कितने तरह से भी आपको जो जरूरी है वो कब कब देना बाबा को मालूम है। मैं बता रही हूँ, और एक बार अगर हम बाबा को सब कुछ मालूम है, हमें कब देना भी मालूम है। हमें, मेरा तो सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो मैं मांगे वो भी दिए, जो नहीं मांगे वो भी दिए मुझे बाबा। तो फिर इसीलिए बाबा को मैं जन्म जन्म में छोड़ने वाली नहीं हूँ, और मैं उनकी प्रार्थना करती जाऊँगी। और मैं समझती हूँ मैं भाग्यवान हूँ, ये साई गीता चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से मैं ये शेयर कर रही हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस। और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एक्सपीरियंसेस मेरा और कुछ है, वो एक्सपीरियंसेस भी आप सब लोगों से शेयर करूँगी। और मैं इस साई गीता चैनल के माध्यम से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोग, बहुत सारे भक्त इतने अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छे फोटोज बाबा के गुणगान करते, गाना करते रहते, महिमाएं बताते रहते, इतना अच्छा कर रहे सब कुछ। ये चैनल क्या है कि ये एक तरह से सत्संग, साईं बाबा जैसे बोलते, देखिए उनके लीलाएं का गुणगान करो, चारों ओर फैलाओ, बोलते हैं ना, ऐसा ही हो रहा इस चैनल के थ्रू। इस चैनल हम सबके ऊपर भी साईं बाबा की करुणा ऐसा ही बरसाती रहे, ऐसा ही रहे। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी साई गीता मैडम को। और इस चैनल के माध्यम से मैं साईं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि मैडम को स्वस्थ खुश रखे, और थ्रू उनके माध्यम से हम सभी साईं भक्तों के ऊपर बाबा की कृपा बरसाती रहे। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।